नवम के भैया ध्यान दें। अब आपको एक्सरसाइज 6.1 पढ़ा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक पूर्ण कर दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ना है, इसे पूर्ण करना है। देखिए, प्रश्न में दिया गया है, यह दिया है कि, ये प्रश्न में लिखा है, यह दिया है कि कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है और यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। पूर्ण विराम। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। पूर्ण विराम। यदि किरण वाई क्यू कामा को कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण यक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ठीक, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन पढ़ लिया गया। अब आप देखिए, लिखा नहीं है प्रश्न में कि यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है और यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। भैया ये यक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई को कहाँ तक हमने बढ़ाया? ये P तक बढ़ा लिया, कोई दिक्कत? P तक बढ़ा लिया गया। अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, है ना। तो भाई जो सूचना थी वो हमने आकृति बना दिया, ठीक है। अब प्रश्न में दिया गया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड क्या बन गया आपका? ये 64। ये कोण कितने का है? 64 अंश का है, ठीक। ये दिया है प्रश्न में। एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया हमने? एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया। अब कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है। एक्स वाई कितने अंश का? 64 अंश का है, लिख दिया हमने। फिर दी हुई सूचना से एक आकृति बनाइए। भैया आकृति बन गई आपकी, सूचना लिखी हुई उससे आकृति हमने बना दी। अब लिखा यदि किरण वाई क्यू, ये देखिए किरण वाई क्यू, ये ठीक है, क्या करती है? ये कोण जेड वाई पी, बताओ चाहिए पूरा कोण है कि नहीं है? ये पूरे कोण को ये वाई क्यू क्या करती है? बोलिए, लिखा नहीं है? समद्विभाजित करती है, अर्थात इस पूरे कोण को यह वाई क्यू दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये प्रश्न में दिया गया है। तो क्या करना है? एक्स वाई क्यू अर्थात एक्स वाई क्यू अर्थात ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। भैया इतना तो 64 दिया है और ये निकाल लेंगे तो 64 में इसको जोड़ देंगे, ये वाला कोण 64 में जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, अर्थात एक्स वाई क्यू आ जाएगा। और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, भैया जब आप ये कोण निकाल लोगे तो इसी के बराबर तो ये होगा क्यू वाई पी। और जब क्यू वाई पी निकाला है तो उसका प्रतिवर्ती निकाल लेना। प्रतिवर्ती क्या होता है? 180 से ज़्यादा और 360 से कम, अर्थात 360 से घटा देना, आ जाएगा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न लगा दिया जाएगा। अब रही बात, देखिए कैसे लगाएंगे, क्या करने जा रहे हैं हम? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोण क्या है? एक्स वाई जेड, ये वाला कोण, ठीक। धन जेड वाई पी अर्थात जेड वाई पी, ये पूरा कोण। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। धन कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म, ठीक है। मतलब ये कोण और ये पूरा कोण
जोड़ देंगे तो 180 अंश होगा ही, क्योंकि ये एक्स वाई पी क्या है आपकी, एक सरल रेखा है, या ये कहिए ये एक सरल कोण है या ऋजुकोण है। ठीक, ऋजुकोण या सरल कोण भी 180 अंश का ही तो होता है। तो कुल मिलाकर के एक्स वाई जेड धन जेड वाई पी बराबर 180 अंश, ये समझ में आ गई बात। अब एक्स वाई जेड का इसका मान क्या लिखा है, 64 अंश। इसका मान हमने 64 अंश लिख दिया। धन कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश, कोण जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64। भैया ये इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अब 180 से 64 घटा लो तो 10 से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 से 6 घट जाएगा 1 रहेगा आपका 116 अंश। जेड वाई पी मतलब जेड वाई पी अर्थात ये पूरा कोण कितने का आया, 116 अंश का। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आप ही बताइए क्या बताना है आपको। देखिए, आप जान रहे हो कि ये पूरा कोण 116 अंश का है। अब आप ये जान रहे हो कि वाई क्यू क्या है, पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये मान या ये मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, बराबर हैं, तभी समद्विभाजित माना जाएगा। जबकि दोनों का योग क्या है, 116 निकाला हमने। तो हम अगर आपसे कहें कि आप ज़रा बताइए क्यू वाई पी क्या हो, तो कोण क्यू वाई पी बराबर क्या करेंगे, 116/2। ठीक है, क्यू वाई पी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे कोण में 2 का भाग दे दिए तो आधा बच जाएगा। ये 2 का भाग दे दिया हमने, तो कितना है, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16। तो कुल मिला करके कितने का आया, 58 अंश का आया। बोलिए, इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ज़रा ये बताओ क्यू वाई जेड क्या होगा। क्योंकि क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड क्या है, समान है ना। क्योंकि वाई क्यू क्या है, जेड वाई पी कोण को अर्धित करती है। ठीक, इसका मतलब कोण क्यू वाई पी बराबर कोण क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड बराबर कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का मान क्या निकाला आपने, 58 अंश। तो कोण क्यू वाई जेड 58 अंश आ गया। अब आप बताइए, आपसे प्रश्न क्या किया गया है, कोण यक्स वाई क्यू अर्थात ये पूछा गया है। भैया ये भी आपका कितने का है, 58 का, और ये भी कितने का है, 58 का, ये कितने का है, 64 का है। अब ये पूरा निकालना है आपको, तो 64 में 58 जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप लिख दीजिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर, ठीक है, कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड धन क्यू वाई जेड, है ना, एक्स वाई कोण एक्स वाई जेड धन कोण क्यू वाई जेड लिख दोगे। अब एक्स वाई जेड का मान क्या है, 64, और क्यू वाई जेड का मान क्या है, 58। जोड़ दो दोनों के, तो 8 4 12 और 6 5 11 1 12। ठीक, 12 है ना, 6 5 11 1 12, तो 122 अंश। तो एक्स वाई क्यू कितने का आया, 122 अंश। देख लीजिए, एक्स वाई क्यू अर्थात ये कितने का आया, 122 अंश, ये आपने निकाल लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये निकल आया। अब क्या निकालना है, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी निकाल लिया। देखो आपने क्यू वाई पी ये निकाला, क्यू वाई पी बराबर 58 अंश, और क्यू वाई जेड भी 58 अंश आया है। तो क्यू वाई पी का मान क्या आया, 58। तो क्या चाहिए, प्रतिवर्ती चाहिए ना आपको, तो लिख दीजिए प्रतिवर्ती कौन, कोण क्यू वाई पी। ये देखिए लिखा है ना, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम पूरे मान प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकाल दे रहे हैं। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 180, नहीं,
360 क्या लिखेंगे 360 ऋण 58, ठीक है 58 है ये। अब 360 से 58 घटा लो तो क्या जाएगा 302 अंश, ठीक है। तो प्रतिवर्ती QYP क्या आ गया 302 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। आपको क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। अब क्या पढ़ेंगे आप क्वेश्चन, अरे क्या नाम, प्रश्नावली 6.2। भैया अगली प्रश्नावली स्टार्ट होने जा रही है, ठीक। कौन सी प्रश्नावली 6.2। तो प्रश्नावली 6.2 नहीं पढ़ाई जाएगी अभी, इससे संबंधित कुछ जानकारी दी जाएगी। देख लीजिए फिर से एक बार क्या जानकारी है। प्रश्नावली 6.2 में ये काम में आएगी। आप जानते हो कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं ये, दो समांतर रेखाएं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या असीमित हैं, अर्थात दोनों ओर बढ़ाई जा सकती हैं। और जब आप दोनों ओर बढ़ाओगे तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसीलिए दोनों रेखाएं क्या हैं, ये समांतर हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। दूरी कैसे नापेंगे, लंबवत, इसलिए दूरी समान है, इसलिए समांतर है। अब कोई तिरछी रेखा काटती है, ये देखो तिरछी रेखा काट दिया, ठीक, हम बता चुके हैं एक बार, फिर जान लीजिए। तो ये कोण इसके क्या होता है, बराबर होता है। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। क्या नाम है इनका, एकांतर। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी भैयाओं को मालूम होना चाहिए। अब आपसे कहा जाए क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो आप कहोगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, ये भी एकांतर अंतः कोण है, अर्थात ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, कुल मिलाकर के एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये सभी भैयाओं को पता होना चाहिए, ठीक। अब अगर दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी कैसे कोण है, संगत कोण हैं। तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये सभी पता है ना। अच्छा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सब भैया को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। समांतर रेखाओं को जब एक कोई रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक। संगत कोण बराबर होते हैं। और जानिए, अगर समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इधर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, क्योंकि क्या नाम है, एक ही ओर के अंतः कोण हैं ये, है ना। ये रेखा खींचा आपने तो इधर क्या है, दोनों कोण है कि नहीं, अंतः ये हैं। या तो इधर देख लो, ये दोनों अंतः हैं, तो अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सभी भैयाओं को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और इसे आप थोड़ा से वीडियो बार बार देख लें, याद कर लें, समझ लें कि कौन किसके बराबर होता है। अब आपको जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे अगले दिन, कौन सी प्रश्नावली 6.2, ठीक। तो प्रश्नावली 6.2 पढ़ाई जाएगी तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। शेष फिर